धर्म प्रेमी सज्जनों तथा इस आर्यवर्त के आर्य लोगों, ये दुर्भाग्य की बात है कि आज आर्यवर्त के लोगों को या आर्यवासियों को, आर्य कहलाने वालों को ये सुनना पड़ रहा है। मौलाना महमूद मदनी ने जो शब्द कहे ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इस आर्यवर्त वालों को चाहिए, आर्य लोगों को चाहिए कि डट कर इसका विरोध करें और संभव हो तो उन्हें उनका रास्ता बता दिया जाए। महमूद मदनी ने कहा, अगर हमारा मज़हब तुम्हें सहन न हो तुम इस देश को छोड़कर जा सकते हो। देश का दुर्भाग्य ये है कि जिन्हें हमने शरण दिया, जिन्हें हमने अपने निवाला काट करके खाने को दिया, ऐसे लोग ही आज ये बात कह रहे हैं। जो देश अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा का है, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषियों का है, जिस देश में इन सारे ऋषियों ने जन्म लिया है, इन ऋषियों का किया हुआ कार्य है। ऋषियों ने वेद, वेदांग, दर्शन, उपनिषद आदि से लेकर के गीता, रामायण, महाभारत आदि का प्रचार और प्रसार किया। ऐसे देश के निवासियों को एक अरब का रहने वाला अरबवासी ये कह रहा है ये देश को छोड़ो। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये महमूद मदनी वाकई में पढ़ा लिखा नहीं है, ये बिल्कुल अपढ़ है, क्योंकि इनके अधिनायक भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो ये कहाँ से होंगे? अगर इनकी पढ़ाई है तो इस्लामिक पढ़ाई है। इनके घर में आँख खुलते ही इनके कान में अजान लगाई जाती है अल्लाहु अकबर की। भारतवासियों को इस पर विचार करना चाहिए कि ये शब्द अरबी के हैं, ये शब्द भारतीय हैं। जब कान, इसके आँख खुलते ही इसके कान में अरबी आवाज़ सुनाई गई, ये देश इनका क्यों और कैसा होना संभव होगा? पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब ये बोलना सीखते हैं तो तब सबसे पहले इनको बोलने के लिए सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवा अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। ये मोहम्मद है कौन? मोहम्मद है इस्लाम के प्रवर्तक, अरब देश में जिनका जन्म हुआ, तो अल्लाह के नाम के साथ इनका नाम जुड़ा हुआ है और इनको ये बताया गया है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलो। लेकिन इस देश के आर्य लोग, इस आर्यवर्त के आर्य लोग एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा ये बतलाते रहे कि नहीं है कोई उपासक एक परमात्मा को छोड़कर, जो इस दुनिया का बनाने वाला रचनाकार हैं, रचयिता हैं, सृजनकर्ता, सृष्टिकर्ता, पालन करता है, वो एक है। न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थ न प्युच्यते न पंचमा न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम न प्युच्यते। एक से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा क्या है दुनिया के लोगों, वह परमात्मा केवल एक है, वो 2 4 6 8 10 नहीं है। तो फिर ये महमूद मदनी ये भारतवासियों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बतलाना चाह रहे हैं? भारतवासी इस देश के छोड़कर चले जाएं,
भारतवासी इस देश को छोड़कर कहाँ जाएंगे, जबकि भारतवासियों का ही ये देश है। तुम कहाँ से आए, तुम तो ढो रहे हो और उस अरबी को, तो तुम्हारा स्थान तो अरबी स्थान है। जिस कुरान को तुम ढो रहे हो उस कुरान में अल्लाह ने खुद कहा, इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, कुरान को अरबी ज़ुबान में मैंने इसीलिए नाजिल किया कि तुम सही सही समझ सको और अरब वालों को समझा सको। तो ऐसे कुरान के साथ भारतवासियों का क्या संपर्क है, क्या ताल्लुक़ है? इसलिए मैं दो टुक में जवाब देना उचित समझा। यद्यपि मैं रविवार को जो वीडियो बनाया था उसमें संकेत किया था, पर आज मैं चाहा कि इसका खुलासा करना बहुत ज़रूरी है। ये भारतवासी गलतफहमी के शिकार हो रहे हैं और ये हमारी बिल्ली हम ही को आँख दिखा रहे हैं, जिसकी बिल्ली उसी को ही आँख दिखा रहे हैं। हमने शरण दिया और हमें बोल रहे हैं कि इस देश को छोड़ करके चले जाओ, जबकि ये होश संभाले तो तब सारा काम इनका अरबी का है। इनको अरबी पढ़ाया जाता है, अरबी सिखाया जाता है। वो अरबी क्या है? अरबी माने ये सब्जी वाला अरबी मत समझना। ये अरबी अरब की ज़ुबान है जिसका नाम अरबी है, अरबी। तो जिसका ताल्लुक़ अरब से रहा है, जिसका संपर्क अरब से रहा है, ऐसे अरब वासियों का इस देश में क्या काम है? और इस देशवासियों को ये कह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से चले जाओ, इस देश को छोड़ दो। अब देखिए, इनकी हाजिरी भी अगर लगती है तो उसी अरब देश में लगती है। ये वहाँ जा कर के अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक ये कहना पड़ता उनको। ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ। तो तुम्हारी हाजिरी जहाँ लगती है उस देश में जा कर के तुम कहो ना कि हम हाजिर हैं। यहाँ तुम कहाँ हाजिरी लगा रहे हो? ये देश तो ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ पर तुम्हारी हाजिरी लगना संभव ही नहीं है। तो जब ये होश संभाले तो फिर इनका उन्हीं अरब को याद करते हुए सुन्नत कराया गया। क्या ये सुन्नत की परंपरा भारत की है, भारतवासियों की है, भारत वालों की है? तो तुम भारत में रह करके सुन्नत को अपनाते हुए, सुन्नती परंपरा को अपनाते हुए भारतवासियों से किस हिसाब से कह रहे हो, किस मुंह से कह रहे हो, किस जुबान से कह रहे हो कि हमारा मजहब अगर सुबह सहन ना हो तो यहाँ से जा सकते हो? अरे जा सकने के लिए इन भारतवासियों की उदारता को तो देखो। तुम आए, तुम्हारे पूर्वज आए और यहाँ के सभी मंदिरों को तोड़ा, जो इतिहास साक्षी है। मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाए। सब कुछ करने के बावजूद भी इन भारतवासियों की उदारता को देखो। तुम्हें एक देश दे दिया जिसका नाम पाकिस्तान बना, और इसके बावजूद भी तुम, इतनी हिम्मत तुम्हारी, इन देश के मूल निवासियों से तुम ये कहो कि देश छोड़ दो। भारत सरकार को चाहिए फौरन इसको अरेस्ट करे और इनको बंद करके पूछे कि ये देशवासियों को तुमने देश छोड़ने की बात क्यों और कैसे कही, जबकि तुम्हारा सारा काम अरबी का है, सारा काम अरब वासियों का है, अरब देश का है। अरब ही तुम्हारा तीर्थ स्थान है। तुम हज करने के लिए अरब में जाते हो, भारत के किसी भी तीर्थ स्थान को तुमने माना नहीं। तुम तो झूठ मूठ ये बतलाते हो गंगा जमुनी तहजीब। गंगा जमुनी तहजीब अगर तुम मानते होते तो गंगा का जल तुम पी सकते हो, गंगा में स्नान कर सकते हो। ये सब तुम्हारे लिए हराम है। तो जिस देश में गंगा बहती है, जो गंगा वालों का देश है, ऐसे गंगा वालों के देश से तुम निकालना चाहते हो। अच्छा, मैं ये मान लिया कि देश से तुम इन गंगा वासियों को या गंगा के मानने वालों को तुमने निकाल दिया,
लेकिन गंगा को कहाँ निकाल पाओगे? तुम्हारा 14 खानदान मिल करके गंगा को नहीं निकाल पाएगा, गंगा से यहाँ से हटा नहीं पाएंगे। गंगा का नाम गंगा ही रहेगा। उस गंगा को तुम आबे जमजम नहीं बना सकते हो। इसलिए मैंने तुम्हें जाहिल कहा। और वाकई में तुम लिखने पढ़ने से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। शिक्षा है तो इस्लामिक शिक्षा है। इस्लामिक शिक्षा इस भारतीय शिक्षा के साथ कोई भी मुकाबला नहीं है। कोई भी मुकाबला करना संभव नहीं है। भारतवासियों को अगर तुमने निकाल दिया, लेकिन इस गंगा को कहाँ निकालोगे? मैं पूछना चाहता हूँ महमूद मदनी से और उनके सारे अनुयायियों से, उनके वंशजों से, कि गंगा को कहाँ निकाल कर फेंकोगे? या गंगा को तुम आबे जमजम बना पाओगे? आबे जमजम नाम इसका बदल दोगे? मान लिया ये हिंदुओं को तुम्हें सहन नहीं है, इसलिए हिंदुओं को तुम छोड़ने के लिए बोल रहे हो। हिंदू छोड़ देंगे, देंगे नहीं देंगे वो तो सेक्रेटरी वाला मामला है, वो तो मैं पहले ही बोल दिया हूँ। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ दावा के साथ सीना ठोक करके महमूद मदनी से, इस गंगा को कहाँ निकालोगे? गंगा को कहाँ बहने के लिए जगह दोगे? क्या इस गंगा को अरब में ले जाओगे? या गंगा का नाम आबे जमजम बना दोगे? तुम बता दोगे? तो इससे बड़ी मूर्खता और क्या है? इसलिए मैं दो टुक में आप लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना युक्ति युक्त समझा कि वर्तमान भारतवर्ष के अंदर में जो भी हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। जो कह रहे हैं कि सड़क चलना दूभर है, सड़क छेक करके नमाज पढ़ने में इनको शर्म नहीं आ रही है, और फिर भी कह रहा है कि सड़क चलना दूभर है। ये जितनी भी बातें हैं ये सब बेतुकी बातें कर रहे हैं। मैं तो दावा के साथ कह रहा हूँ इनके साथ मेरा डिबेट करा दे कोई भी चैनल वाला। मैं एक बार सुरेश चौहान जी को कहूँगा कि आपने इस महमूद मदनी का एक इंटरव्यू लिया था चलते चलते, ऐसा ही इनके साथ मेरा मुकाबला करा दें, क्योंकि सुरेश चौहान जी आपके सिवा कोई इस काम को नहीं कर सकता। इसलिए मैं सुरेश चौहान के जी से ये कहूँगा कि इस महमूद मदनी से मेरा डिबेट करा दे। आपने तो जिहाद या फसाद उस डिबेट में अपने चैनल में सभी मुसलमानों को दावत दिया था, कोई नहीं आया वहाँ सामने मुकाबला करने के लिए कि महेंद्र पाल को जवाब दो, आपने कहा था, कोई नहीं आया। और साथ ही साथ आपने वसीम रिजवी का जो 26 आयतों पर जो PIL था उसको आपने चलाया लगभग 29 दिन तक। उसमें भी आपने इस्लाम वालों को भरपूर दावत दिया, रोज़ाना दावत देते रहे, लेकिन कोई भी मुकाबला करने के लिए नहीं आया सामने। आपने तो नाम ले करके दावत दिया है। इसीलिए मैं चाहता हूँ सुरेश चौहान जी कि आप अपने चैनल सुदर्शन न्यूज़ चैनल में महमूद मदनी को बुला करके मेरे साथ डिबेट करा दें, और फिर मैं महमूद मदनी से पूछूं कि ये देश के लोग देश को छोड़ करके कहाँ जाएंगे? ये देश के लोग देश को छोड़ करके जाएंगे या तुम इस देश को छोड़कर अरब जाओगे? कौन सा स्थान है तुम्हारा? इसीलिए मैं भारतवासियों से विशेष करके ये निवेदन करने लगा हूँ कि महमूद मदनी को जवाब देने के लिए हम भारतवासियों को एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुटता में ही ताकत है। एकजुट हुए बिना इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए वीडियो को मैं लंबा न करता हुआ यहीं तक ही विराम दे रहा हूँ। ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलना। लेकिन ये हिंदू तो कमबख्त है, ये शेयर करने में भी इनकी नानी मरती है। अब इनके लिए क्या बताऊं? अब ये हिंदू कायर ना होते तो आज हिंदुओं को ये अरब वाले ये कह सकते थे कि देश को छोड़ो। ये हिंदुओं की कायरता है, हिंदुओं की अदूरदर्शिता है, जिस कारण हिंदुओं को ये सुनना पड़ा है। हिंदू अभी भी चेत जाओ, अभी भी समय है। ऋषि दयानंद ने तुम्हारे जागृति के लिए, तुम्हें जगाने के लिए एक दो बार नहीं अनेक बार विष के हलाहल को अपने गले के नीचे उतारा। केवल ऋषि दयानंद को यही चिंता थी कि किसी तरीके से देश के लोग चेत जाएं, देश के लोग सो रहे हैं ये जग जाएं। देश के लोग कुंभकर्ण के वंशज बनना चाहते हैं, ये राम के वंशज बने। राम के वंशज बन करके परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम
को अपने जीवन में आचरण में लाएं, जैसा कि योगेश्वर कृष्ण ने किया है। ये दो ही महापुरुष हुए हैं, कभी भी अन्याय को स्वीकार नहीं किया, कभी भी अन्याय को सहन नहीं किया, अन्याय के विरोध में हमेशा तत्पर रहे। ऐसे ही राम और कृष्ण के वंशजों को इन बातों को सुन करके खामोश नहीं रहना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए, सब मिल कर के आगे आएं और इन दुष्टों को जवाब दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पंडित महेंद्र पाल आर्य। आज 31 मई 2022 के दिन में मैंने महमूद मदनी के जवाब में 2 टुक में ये बात कही। धन्यवाद के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आइकन बेल दबाएं, सब तक पहुंचाएं। ये आप लोगों का परम कर्तव्य है। धन्यवाद।